नमस्कार, आप सभी का पास्कल सिविल सर्विसेज में स्वागत है। मैं जितेंद्र सिंह। आज जो है फंडामेंटल राइट का जो है अंतिम यानी कि भाग पढ़ना है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को पढ़ना है आज। तो संवैधानिक उपचार यानी कि आर्टिकल 32 को जो है हम लोग को आज देखना है। और आर्टिकल 32 में हमें अगर हमारा कोई संवैधानिक या भाग 3 में दिए गए अधिकारों का कोई अगर छीनने का प्रयास करता है, रोकने का प्रयास करता है, उसका अतिक्रमण करने का प्रयास करता है, तो संविधान हमको जो है एक बहुत बड़ा अधिकार दिया है, जिसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि आज हम लोग पढ़ना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके विषय में आज हम लोग को जानना है। ये मेरे फंडामेंटल राइट को, अगर मेरे मूल अधिकार को कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। अगर कोई व्यक्ति हमारे फंडामेंटल राइट को रोकने का, छीनने का, अतिक्रमण करने का प्रयास करता है, तो इसके लिए हमारे पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है, जिसका जो है वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। इसी कारण यानी कि जो भी हमारे संवैधानिक जो अधिकार हैं, जो भाग 3 में वर्णित हैं, उस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई उस अधिकार को छीनने का, उल्लंघन करने का, लेने का, अतिक्रमण करने का प्रयास करता है, तो उसके लिए आर्टिकल 32 हमें यह अधिकार देता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने अधिकार की रक्षा की बात कर सकते हैं। इसी कारण संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान के हृदय और आत्मा यानी कि संविधान की आत्मा और हृदय कहा। यानी कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। ये जो है परीक्षा में देखिएगा पूछता है। यानी कि यह कहता है कि संवैधानिक उपचारों के तहत यानी कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को प्रावर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 प्रत्येक व्यक्ति को इस अधिकार का आश्वासन देता है कि मूल अधिकार के उल्लंघन के किसी भी मामले में या किसी भी मामले को वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकता है। यह बात जो है अनुच्छेद 32 में हो गया। और उच्चतम न्यायालय की धारा 32 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत यह शक्ति दी गई है कि वह निर्देश या आदेश अथवा परमादेश जारी करके मूल अधिकारों को लागू कर सके। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति आपका मूल अधिकार अगर छीनने का प्रयास करता है, चाहे वो व्यक्ति हो, राज्य हो, कोई भी हो, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है आर्टिकल 32 सब क्लॉज 1 के तहत कि वह निर्देश दे या ऑर्डर दे या परमादेश जारी करके मूल अधिकार को लागू कराए। और इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रीट जारी करने की शक्ति मिलती है, उसे शक्ति मिली है। तो हम लोग जो है इस 5 रीट का पहले हम लोग मालूम कर ले। तो यहां पर आप देखेंगे कि आर्टिकल 32 को या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अंबेडकर ने आत्मा और हृदय कहा है, संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। और अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है यानी कि अनुच्छेद 32 सब क्लॉज 1 के तहत इसे रीट जारी करने का अधिकार है। यानी कि वह रीट जारी करेगा। तो रीट जो जारी करेगा तो कितने तरह का? 5 तरह का। कितने तरह का? 5 तरह का
रीट जारी करेगा। ठीक है, तो ये 5 तरह के रीट यानी कौन कौन से हैं? तो पहला आप लोगों को पता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। इसको इंग्लिश में है हैबियस, HABEAS, हैबियस कॉर्पस, CORPUS, हैबियस कॉर्पस। हम लोग एक एक बात में व्याख्या कर लेंगे इसको। दूसरा है परमादेश। परमादेश यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंडमस, यानी कि मैंडमस, इसको बोलते हैं मैंडमस। तीसरा है, आप देखेंगे कि तीसरा कहा गया है प्रतिषेध। प्रतिषेध, प्रतिषेध को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, ठीक है। और जो है चौथा जो है इसको कहा जाता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, चौथा है उत्प्रेषण, यानी कि इसको आप सेटोटरी कह सकते हैं, CERTIOTIOARI, ठीक है, सेटोटरी। उसके बाद जो है अंतिम जो है वो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, इसको हम लोग बोलते हैं क्वारंटो, QUO, वारंटो, WARRONTO, क्वारंटो। यानी कि ये अनुच्छेद 32 के तहत अगर कोई हम लोग का मूल अधिकार छीनता है, चाहे वो राज्य हो या कोई व्यक्ति या कोई संस्था, तो हम लोग अनुच्छेद 32 के तहत कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जो है रिट जारी करने का जो है उनसे आग्रह करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको शक्ति है कि धारा 32 सब क्लॉज 1 के तहत उसे सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है कि वह निर्देश दे या आदेश दे अथवा परमादेश जारी करे, कुछ भी करके मूल अधिकार को लागू कराए। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। ये 5 तरह का रीट कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। तो अगर आप लोग इसको लिख रहे हो तो अच्छी बात है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक को जो है हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग जो है यानी कि सबसे पहले समझते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद हम लोग सब अपना लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो देखिए, इसको जो है आप ये कर सकते हैं कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि किसी व्यक्ति को अगर बंद कर दिया गया है, बंदी बना लिया गया है, तो न्यायालय अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश देता है। यानी कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसके प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने लाओ। यानी कि बंदी जिसको भी बना लिया गया तो कोर्ट उसको कहेगा कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उस व्यक्ति को मेरे सामने लाओ, ताकि हम उस व्यक्ति से जान सकें कि उसका कोई वैध औचित्य हो है या नहीं है। तो यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी कि बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को न्यायालय अपने समक्ष उपस्थित करने का आदेश दे सकता है, ताकि वह उसके बंदी बनाए जाने का कारण जान सके, और यदि उसका कोई वैध औचित्य हो यानी सही जो है बंदी बनाया गया हो तब तो कोई बात नहीं है, अगर वो अवैध है तो उसको मुक्त करने का आदेश दे सकता है। तो यानी कि इसको हम लोग बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को न्यायालय अपने समक्ष ठीक है उपस्थित करने का आदेश दे सकता है, ताकि वह उसके बंदी बनाए जाने का
कारण जान सके, कारण जान सके, यदि उसका कोई वैध औचित्य न हो तो उसे मुक्त करने का आदेश दे सके, और यदि उनका कोई वैध यानी कि उचित औचित्य न हो, औचित्य न हो तो उसे मुक्त करने का, तो उसे मुक्त करने का आदेश दे सके। यह है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी संस्था के द्वारा या राज्य के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी को बंदी बनाया गया है तो ये बंदी बनाया जाना उसका जो है कहा जाता है कि उसके मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है। तब जो है वह व्यक्ति या उसके संबंधी जो है क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे किस अनुच्छेद के तहत, 32 के तहत, और 32 सब क्लॉज 1 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह रीट जारी करे। तो रीट जारी कितने प्रकार करती है, 5 प्रकार की। उसमें एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को न्यायालय अपने समक्ष उपस्थित करने का आदेश दे सकता है ताकि वह उसके बंदी बनाए जाने का कारण जान सके, और यदि उनका कोई वैध औचित्य न हो तो उसे मुक्त करने का आदेश दिया जा सके। ये काम है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा यानी कि परमादेश। तो आप परमादेश का मतलब खुद है आप लगा सकते हैं कि परम आदेश, यानी कि परमादेश का मतलब हो गया परम आदेश। दूसरा परमादेश यानी कि परम आदेश, जिसको अंग्रेजी में आप लोग कहते हैं मैंडमस इसको बोलते हैं, यानी कि परम आदेश। यानी कि यह आदेश ऐसा है जिसमें किसी व्यक्ति, निगम, कनिष्ठ न्यायालय यानी कि जूनियर न्यायालय, सरकार या किसी लोक अधिकारी को रीट में निर्दिष्ट कोई काम करने या कृत्य संपादित करने के लिए निर्देश दिया जाता है। मोटा मोटी इतना जान लीजिए कि मैंडमस जो है वह सरकारी व्यक्तियों को यानी कि एक तरह से अधिकारियों को यह मैंडमस के तहत जो है बुलाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी जो है बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं कि डेंगू चल रहा है, तो डेंगू पूरा जो है ये किए हुए, लेकिन नगर निगम अगर छिड़काव नहीं करती है तो आप यानी कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे देखिए भाई अभी जो है डेंगू का मौसम चल रहा है, नगर निगम कोई छिड़काव नहीं कर रहा है, गड्ढा में पानी है, ये कुछ कर नहीं रहा है। तब जो है कोर्ट क्या करेगी, उस अधिकारी के अगेंस्ट एक रीट जारी करेगी और वह रीट कहलाएगा परमादेश, और इस रीट के तहत उस अधिकारी को कोर्ट आदेश देगी कि जल्द से जल्द तुम ऐसा कदम उठाओ कि जिससे कि इस बीमारी की रोकथाम किया जा सके। यानी कि यह जो है परमादेश एक ऐसा आदेश है कि जिसको भी अधिकारी को दिया जाता है तो उसको तुरंत लागू करना होता है। तो ये जो है परमादेश, यानी कि जब कोई सरकारी व्यक्ति हो, निगम हो या कोई न्यायालय हो या कोई भी सरकार हो, सरकार भी अगर काम नहीं करती है, जन कल्याण की काम नहीं करती है, तो इस पर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत वह आदेश देगी कि आप जो है अपने राज्य में जन कल्याणकारी कार्यों के लिए सार्वजनिक कार्य जो है ये काम कीजिए ताकि लोगों को वहां सहूलियत मिले। ये जो है यानी कि मैंडमस के तहत होता है। दूसरा अब जो है तीसरा आता है प्रतिषेध। तीसरा लेख यानी कि प्रतिषेध, ठीक है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखिए परमादेश में किसको होता है, खास करके सरकार को, सरकारी व्यक्ति को या अधिकारी, सरकारी अधिकारी को, निगम को, इन लोगों के जो है विरुद्ध जो है परमादेश जारी किया जाता है जब कोई सरकार अपने सार्वजनिक कर्तव्य को करने नहीं कर पाता है या कोई सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं करता हो, तो उस समय परमादेश जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद जो है प्रतिषेध, यानी कि प्रतिषेध का प्रोहिबिशन अंग्रेजी होता है प्रोहिबिशन, इसका जो है इंग्लिश हुआ। तो इसका प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, यानी कि प्रतिषेध रीट
किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा यानी कि सीनियर कोर्ट द्वारा जूनियर कोर्ट या अधिकरण को जारी किया जाता है, जिससे वह ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने की चेष्टा न करे जो उसमें निहित नहीं हो। यानी कि मान लीजिए कि दो राज्यों का अगर कोई विवाद हो तो उस राज्यों के विवाद का निपटारा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन अगर मान लीजिए बिहार और झारखंड राज्य में विवाद हो और इसके लिए झारखंड सरकार या झारखंड में केस कर दे या बिहार सरकार बिहार हाई कोर्ट में कर दे, तो इस पर जो है इसको सुनने का तो अधिकार नहीं है। तो इस पर क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देखो भाई ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए इस मुकदमा को मेरे पास भेज दो। तो ये तो एक समझाने के लिए हमने कहा है, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि प्रतिषेध जो रीट है वह जो है सीनियर कोर्ट के द्वारा, यानी कि जैसे सीनियर कोर्ट में आ गया आपको सुप्रीम कोर्ट के जो है जूनियर होता है हाई कोर्ट का जूनियर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अगर मान लीजिए कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई भी आप केस करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को किसी ऐसा केस चला गया जिसमें उसको बेल देने का अधिकार नहीं है, उसमें उसको केस सुनने का अधिकार नहीं है, तो उस स्थिति में आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह सकते हैं कि देखिए फलना ये मुकदमा है, इसमें इनका अधिकार नहीं बनता है कि केस सुने। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कहेगा कि आप जो है ना केस भेज दीजिए, कहां, हाई कोर्ट में भेज दीजिए। तो यह रीट जो है हमेशा आप समझ लीजिए कि जूनियर न्यायालय के या अधिकरण को जारी किया जाता है। हालांकि ये जो रीट है उसी काल में जारी होती है जब कार्यवाहियां किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लंबित है। अगर ये मान लीजिए कोई कार्य हो रहा है, कोई केस चल रहा है और केस लंबा पड़ा हुआ है, तो उसमें जो है यानी कि प्रतिषेध लेख जारी किया जाता है। अब अगला आता है उत्प्रेषण यानी कि आप देखेंगे कि इस मामले में न्यायालय जो है वरिष्ठ न्यायालय, इसमें भी जूनियर न्यायालय को आदेश देती है। यानी कि प्रतिषेध लेख की तरह उत्प्रेषण लेख भी न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध उस समय जारी किया जाता है जब किसी मामले में कार्यवाही चल रही हो और उस पर कोई आदेश न दिए गए हो, और उत्प्रेषण का लेख उस समय जारी किया जाता है जब किसी मामले पर आदेश दिए जा चुके हैं। यानी कि उत्प्रेषण जो लेख है वो प्रतिषेध लेख के तरह ही न्यायिक और अर्ध न्यायिक यानी कि जूनियर कोर्ट या अधिकरण के विरुद्ध जारी किया जाता है। प्रतिषेध उस समय जारी किया जाता है जब किसी मामले में कार्यवाही चल रहा हो और उस पर आदेश न दिए गए हो। लेकिन वहीं पर आप देखिएगा कि उत्प्रेषण का लेख उस समय जारी किया जाता है जब किसी मामले पर आदेश दिए जा चुके हो। ठीक है, यानी कि ये दोनों लेख, उत्प्रेषण और प्रतिषेध जो दोनों लेख है, इसका उद्देश्य है कि निम्न न्यायालय या न्यायाधिकरण अपने क्षेत्राधिकार का, अपने शक्ति का समुचित प्रयोग करे और साथ ही अपने अधिकार क्षेत्र तक ही सीमित रहे। यानी कि अपने क्षेत्र जिसका जितना पावर दिया गया है उस पावर के अंदर ही रहे, उस पावर के बाहर नहीं जाए। ये जो है यानी कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण लेख का यही मतलब हुआ। अब अंतिम में आता है अधिकार परीक्षा। ठीक है, यानी कि अधिकार परीक्षा जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं क्वारंटो, QUORRANTO, क्वारंटो, अधिकार परीक्षा। यह लेख जो है, इस लेख के द्वारा न्यायालय को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति से यह पूछ सके कि आप किस अधिकार से सार्वजनिक पद पर आप बैठे हुए हैं। ये जो है इसका मुख्य है। यानी कि कभी कभी आप देखिएगा कि किसी संवैधानिक पद पर एक के बजाय दो आदमी आ जाते हैं, तो एक के बजाय दो आदमी आ जाते हैं, तो उस समय यह जो है न्यायालय उन व्यक्ति से पूछता है कि आप बताइए कि किस अधिकार से आप जो है इस संवैधानिक पद पर बैठे हैं। तो एक संवैधानिक पद पर दो व्यक्ति अगर बैठ जाए तो उस समय न्यायालय जो है अधिकार परीक्षा लेख जारी करके वो पूछती है कि आप लोग बताएं कि आप किस अधिकार से इस जो है पद पर यानी संवैधानिक पद पर बैठे हैं। अगर उस व्यक्ति के दावे में औचित्य सिद्ध हो जाता है तब होता है कि आप इस सार्वजनिक जो है इस संवैधानिक पद पर बैठिए। अगर नहीं होता है तो उसको जो है यानी कि उस पद से हटाने की काम किया जाता है।
ये जो है आज आपका फंडामेंटल राइट हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग जो है फंडामेंटल राइट के बाद हम लोग मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।